नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था अग्रिजीवान फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम सुअर पालन व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण पहलू ने अपने लक्ष्य के अनुसार व्यवसाय योजना बनाना अखबार के बारे में चर्चा करेंगे। किसान साथियों, बहुत से लोग सुअर पालन शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बिना सही योजना के उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुअर पालन व्यवसाय को कैसे व्यवस्थित, लाभदायक और टिकाऊ बनाया जाता है। हम विस्तार से समझेंगे कि व्यवसाय का उद्देश्य कैसे तय करें, उत्पादन लक्ष्य और समय रेखा कैसे बनाएं, निवेश के अनुसार स्केलेबल प्लान कैसे तैयार करें, जोखिमों की पहचान और समाधान कैसे करें और छोटे, मध्यम और बड़े मॉडल का चयन कैसे किया जाए। किसान साथियों, हम यह भी बताएंगे कि वास्तविक उदाहरणों और व्यवहारिक तरीके से आप अपनी योजना कैसे सफल बना सकते हैं। नहीं है, इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से फोर टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि व्यवसाय का उद्देश्य और उत्पादन लक्ष्य कैसे तय करें। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि निवेश के अनुसार स्केलेबल प्लान और मॉडल का चयन कैसे करें। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि सुअर पालन में संभावित जोखिम और उनका समाधान। चौथे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि छोटे, मध्यम और बड़े मॉडल की रूपरेखा और योजना। हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से संबंधित नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वो है कि व्यवसाय का उद्देश्य और उत्पादन लक्ष्य कैसे तय करें। किसान साथियों, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका सुअर पालन व्यवसाय किस उद्देश्य के लिए है। इसका मुख्य 3 उद्देश्य है, हो सकते हैं ब्रीडिंग, फैटनिंग या मीट प्रोडक्शन। ब्रीडिंग में आप नर और मादा सुअरों का प्रजनन करेंगे। इसके लिए आपको गुणवत्ता वाली नस्ल के सुअर पालने होंगे और उनका स्वास्थ्य और आहार सही रखना होगा। ध्यान रहे कि ब्रीडिंग में समय लगता है और निवेश स्थिर रखना जरूरी है। फैटनिंग का उद्देश्य सुअरों को एक निश्चित वजन तक बढ़ाना और बाजार में बेचने के लिए तैयार करना है। इसमें आहार और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि सुअर जल्दी और स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाएं। मीट प्रोडक्शन सीधे बाजार में मीट करके बेचने पर केंद्रित होता है। इसके लिए फैटनिंग और सही बाजार का चुनाव आवश्यक है। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके क्षेत्र में मीट की मांग ज्यादा है तो फैटनिंग और मीट उत्पादन में निवेश करना लाभकारी रहेगा, जबकि नस्ल सुधार और ब्रीडिंग का उद्देश्य केवल लंबे समय में लाभ देगा। इसके बाद उत्पादन लक्ष्य और समय रेखा तय करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य फैटनिंग है और आप 1 वर्ष में 100 सुअर तैयार करना है चाहते हैं, तो तय करें कि हर महीने कितने सुअर बड़े होंगे, उनका आहार और स्वास्थ्य कैसे संभालेंगे और कब उन्हें बाजार में बेचेंगे। सुअरों की वृद्धि दर, मौसम, आहार और स्वास्थ्य सभी इस योजना को प्रभावित करते हैं। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, और वो है कि निवेश के अनुसार स्केलेबल प्लान और मॉडल का चयन कैसे करें। अब बात करते हैं निवेश के अनुसार स्केलेबल प्लान और मॉडल का चयन। हर किसान की वित्तीय क्षमता अलग होती है, इसलिए व्यवसाय योजना बनाते समय तय करें कि आपके पास कितनी पूंजी है और आप इसे किस प्रकार उपयोग करेंगे। यदि कम निवेश है तो छोटे स्तर से शुरुआत करें। स्केलेबल प्लान का मतलब है कि आपके व्यवसाय का मॉडल लचीला हो, जिससे जरूरत पड़ने पर इसे बड़ा या छोटा किया जा सके। उदाहरण के लिए 10-20 सुअर से शुरुआत करके अनुभव और पूंजी बढ़ने पर आप 50-100 सुअर तक जा सकते हैं। निवेश केवल सुअरों की खरीद में नहीं, बल्कि उनकी देखभाल, आहार, दवाइयों, फार्म की सफाई और श्रमिकों पर भी देना होता है। किसान साथियों, सही योजना के बिना बड़ा निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। छोटे से शुरुआत करके और अनुभव के साथ स्केलेबल योजना अपनाना सबसे सुरक्षित तरीका है। यहाँ आप पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स बुक से भी व्यवसाय योजना बनाने और निवेश के अनुसार मॉडल चयन के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसे एग्रीजीवान की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं।
तो अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि सूअर पालन में संभावित जोखिम और वो उनका समाधान। अब हम समझेंगे सूअर पालन में संभावित जोखिम और उनका समाधान। सूअर पालन में हमेशा कुछ जोखिम है रहते हैं, रोग, प्राकृतिक आपदा, बाजार की कीमत में उतार चढ़ाव और आहार या पानी की कमी। रोगों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और फार्म की सफाई आवश्यक है। बाजार जोखिम को कम करने के लिए पहले से खरीदार तलाश सकते हैं या किसान समूह के साथ साझेदारी कर सकते हैं। आहार और पानी की कमी को रोकने के लिए पर्याप्त स्टॉक रखें। निवेश हानि से बचने के लिए चरणबद्ध निवेश करें और बीमा का विकल्प लें। एक उदाहरण के तौर पर, अगर अचानक कोई बीमारी फैल जाती है तो पास के पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर तो सही दवा और उपचार किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा होने पर बीमा लाभकारी साबित हो सकता है। इस तरह से हर जोखिम का समाधान संभव है। किसान साथियों, इसे व्यवहार में लाना आपके व्यवसाय की स्थिरता के लिए जरूरी है। तो अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि छोटे, मध्यम और बड़े मॉडल की रूपरेखा और योजना। अंत में हम बात करेंगे छोटे, मध्यम और बड़े मॉडल की रूपरेखा और योजना। छोटे मॉडल में 10-20 सूअर पालना शामिल है। इसमें निवेश कम और प्रबंधन सरल होता है। मध्यम मॉडल में 50-100 सूअर और बड़े मॉडल में 200-500 या उससे अधिक सूअर पालना शामिल होता है। बड़े स्तर पर व्यवसाय पेशेवर बन जाता है, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और पूंजी की जरूरत होती है। शुरुआती किसान छोटे मॉडल से शुरू करें, अनुभव और संसाधन बढ़ाने पर मध्यम और बड़े मॉडल की ओर बढ़ें। अब एक उदाहरण से यह समझते हैं कि दो किसान हैं, राम और श्याम। राम ने बिना योजना के 50 सूअर खरीदे और सीधे बाजार में भरी बेचने की कोशिश की। उसका सूअर सही समय पर तैयार नहीं हुआ और उसे नुकसान हुआ। श्याम ने पहले उद्देश्य तय किया, उत्पादन की लक्ष्य और समय रेखा बनाई, निवेश को स्केलेबल रखा और जोखिमों का समाधान तैयार रखा। उसके सूअर समय पर तैयार हुए और उसने सही दाम पर बेचकर लाभ कमाया। ये तुलना हमें सिखाती है कि व्यवसाय योजना के बिना जोखिम ज्यादा है। और किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों को तो ये वीडियो शेयर करें, ताकि सूअर पालन के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी किसान तक पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखें और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं।